नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की सफलता की नहीं, बल्कि उस साजिश की है जो देश के सबसे बड़े सुरक्षा दिमाग को निशाना बनाने वाली थी। जब फिल्म धुरंधर ने 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, तो देश भर में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग अंदर ही अंदर जलते हैं। उसी दौरान फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अगली फिल्म के लिए असली ऑपरेशंस की जानकारी लेने देश के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी से मिल रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी रात राजधानी दिल्ली में एक खतरनाक साजिश आकार ले रही थी। एक शांत सड़क, और उस सड़क पर बार बार चक्कर लगाते दो संदिग्ध लोग। उनके पास एक बैग था, और उस बैग में कुछ ऐसा था जो पूरे इलाके को हिला सकता था। लेकिन जिसे वो निशाना बनाने आए थे, वो कोई आम इंसान नहीं था। वो पहले से ही हर खतरे से एक कदम आगे सोचने वाला दिमाग था। जैसे ही वे संदिग्ध लोग आगे बढ़े, अंधेरे से अचानक कुछ कमांडो सामने आए और कुछ ही सेकंड में दोनों को काबू कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, ये असली हमला नहीं था। ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चाल थी। अगले दिन दोपहर 2 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला था, जहां देश के भविष्य के अधिकारी मौजूद होने वाले थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी जगह एक खतरनाक प्लान पहले से तैयार किया जा चुका है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और घड़ी की सुइयां किसी अनहोनी की तरफ बढ़ रही थीं। उधर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान अचानक एक संदेश आता है, रेड अलर्ट। ये कोई आम अलर्ट नहीं था, ये संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ ही देर में एक गुप्त बैठक होती है, जहां देश के टॉप इंटेलिजेंस अधिकारी मौजूद थे। सवाल सिर्फ एक था, निशाना कौन है? क्या ये हमला किसी बड़े नेता पर है या फिर कोई और लक्ष्य है? इसी बीच एक और कहानी मुंबई में शुरू होती है। एक आलीशान होटल, एक हाई प्रोफाइल पार्टी, और उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग जो दिखने में आम थे, लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। शराब, म्यूजिक और हंसी के बीच एक कोने में खड़े कुछ लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कल दोपहर कुछ ऐसा होगा जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद एक व्यक्ति सतर्क हो जाता है। वो चुपचाप उनकी हर बात सुनता है और समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रात के 5 बजे एक फोन कॉल होता है। सर, कल दोपहर दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। यहीं से शुरू होता है एक नया मिशन। समय कम था और खतरा बड़ा। अब असली सवाल था, हमला कहाँ होगा? क्या असली टारगेट सामने आएगा? क्या समय रहते साजिश को रोका जा सकेगा? दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। समय तेजी से बीत रहा था और हर सेकंड के साथ खतरा और करीब आ रहा था। एक संदिग्ध को पकड़ लिया जाता है और उससे मिली जानकारी पूरे खेल को बदल देती है। अब साफ हो चुका था, असली निशाना वही कार्यक्रम था जहां दोपहर 2 बजे भाषण होना था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। जानकारी मिलती है कि हमलावर बाहर नहीं, बल्कि अंदर मौजूद है। जी हाँ, कुछ लोग जो अधिकारियों के रूप में बैठे हैं, असल में वही इस साजिश का हिस्सा है। और खतरा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका असर बहुत बड़ा हो सकता था। समय 1:45। पीएम सिर्फ 15 मिनट बाकी। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। लेकिन असली चुनौती थी उन संदिग्ध लोगों को पहचानना, बिना किसी अफरा तफरी के। तभी मंच पर आते हैं वो अधिकारी और बोलना शुरू करने से पहले एक अनोखा फैसला लेते हैं। आज हम एक छोटा सा सिक्योरिटी ड्रिल करेंगे। अचानक पूरे हॉल की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। पूरा माहौल अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन यही था असली गेम। एक स्पेशल डिवाइस एक्टिव होती है और अचानक 5 अलग अलग सिग्नल दिखाई देते हैं। अब सब कुछ साफ था। अंधेरे में ही टीम तेजी से आगे बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में सभी संदिग्धों को काबू कर लिया जाता है। लाइट्स वापस आती हैं और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। समय बचा था सिर्फ कुछ मिनट। स्पेशल टीम तुरंत आगे आती है और खतरे को पूरी तरह खत्म कर देती है। और इस तरह
एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया जाता है। दोस्तों, कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और सही समय पर लिया गया फैसला होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आप ऐसे और पार्ट देखना चाहते हैं।